गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 द नेचर ऑफ मैटर का टॉपिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में आपको समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर जनरल, दे डिस्क्राइब हाउ ऑल मैटर इन द वर्ल्ड आर द सेम। कुछ प्रॉपर्टी मैटर की कैसी रहती है? जनरल रहती है। ये बताती है कि किस प्रकार जो वर्ल्ड में मैटर है वो कैसा है? सेम है। द जनरल प्रॉपर्टी यू हैव ऑलरेडी स्टडी इंक्लूड मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जो जनरल प्रॉपर्टी रहती है जो आपने स्टडी की है उसके अंदर क्या आता है? वेट आता है, वॉल्यूम आता है, मास आता है और डेंसिटी आता है। देयर आर सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू। मैटर की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी रहती है। दिस प्रॉपर्टीज इंक्लूड, इस प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब वाटर में किस प्रकार सॉल्युबल है वो। कंडक्शन, किस प्रकार हीट का कंडक्शन करता है। कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चुंबक के द्वारा कैसे आकर्षित करता है। ट्रांसपेरेंसी, उसका ट्रांसपेरेंसी कैसी और डिफ्यूज़न कैसा है। अब आता है फर्स्ट इसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब वाटर में किस प्रकार सॉल्युबल रहता है? A substance that completely dissolve in water is said to be a soluble। ऐसा सब्सटेंस जो पूर्णतः वाटर में घुल जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूबल। इन द प्रोसेस द मिक्सचर ऑब्टेन कॉल्ड सॉल्यूशन। ऐसी प्रोसेस में जो मिक्सचर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। द लीस्ट क्वांटिटी सब्सटेंस और विच गेट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड मैक्सिमम क्वांटिटी सब्सटेंस और विच डिसॉल्व इन द लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है और जो कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। इफ़ अ सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इट इज़ कॉल्ड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो उसे क्या कहा जाता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इन सॉलिड salt, sugar, potassium permanganate are soluble while sand, wax, chalk are insoluble। सॉलिड्स में सॉल्ट है, शुगर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सभी क्या है? सॉल्युबल है, ये सभी घुल जाते हैं। लेकिन सैंड और वैक्स और चॉक ऐसा है जो इनसॉल्युबल, जो कभी घुलता नहीं है। इन लिक्विड्स में द लेमन जूस, विनेगर, वाइन एक्सेट्रा आर फुल्ली सॉल्युबल इन वाटर। लिक्विड में लेमन जूस, विनेगर, वाइन ये क्या है? वाटर के अंदर पूर्णतः घुल जाता है। मर्क्यूरी ऑयल आर इनसॉल्युबल, लेकिन मर्क्यूरी और ऑयल क्या है? इनसॉल्युबल है। इन लिक्विड में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर सॉल्युबल बट नाइट्रोजन एंड मीथेन गैसेस आर इनसॉल्युबल। गैसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सॉल्युबल है, लेकिन नाइट्रोजन और मीथेन जो गैस है वो इनसॉल्युबल है। कंडक्शन ऑफ हीट, अब हीट का कंडक्शन क्या है? द मटेरियल दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मटेरियल डू नॉट फ्लो टू द हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर से हीट एनर्जी को उसके अंदर पास होने देते वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं, और ऐसे मटेरियल जो हीट एनर्जी को पास नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं? बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं। टेक अ वुडन स्टिक एंड एन आयरन रोड। आप एक वुडन स्टिक और आयरन रॉड लेंगे। स्टार्ट टू हीट द बोथ एट वन एंड, दोनों को एक तरफ से क्या करेंगे आप? हीट गर्म करेंगे। आफ्टर अ रिटेल वाइल अदर एंड ऑफ द आयरन रॉड विल ऑल्सो गेट हीटेड अप। दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरे एंड पर आयरन रॉड क्या करेगी? गर्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट पर इट विल बी जस्ट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू होल्ड इट इन योर हैंड। ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप उसको अपने हाथों से पकड़ें। इनफैक्ट उसी के उपरांत दिस इज सो बिकॉज द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू द, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंडक्शन ऑफ हीट है आयरन रॉड से, द रॉड देयरफॉर अ गुड कंडक्टर, रॉड क्या है? गुड कंडक्टर है। एंड द अदर द वुड स्टिक इज हीटेड अप इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो और वुड स्टिक क्या होगी? धीरे धीरे क्या होगी? वो पूरी की जलती जाएगी। दस इट इज़ बैड कंडक्टर, तो वो क्या होगा? बैड कंडक्टर है, इसलिए ऐसा होगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो नीड्स पाथ। इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए क्या चाहिए? पाथ चाहिए। द पाथ इज कंडक्टर, पाथ को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इन दिस कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाती है। सर्टेन मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली, इस प्रकार जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो
एंड ईजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो होने देता है वो कहलाता है गुड कंडक्टर्स। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी आर अमंग द बेस्ट कंडक्टर। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर्स है। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली जो है वो फ्लो नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे इंसुलेटर है, क्या है इसका एग्जांपल, इंसुलेटर है। इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से नहीं फ्लो होने देता। गुड इंसुलेटर इंक्लूड रबर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, एयर। क्या है गुड इंसुलेटर, रबर है, ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक और एयर है। 6th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मैग्नेटिक अट्रैक्शन के बारे में समझाएंगे।